आ रहा है सर। ठीक ठीक ओके ठीक है। चलो तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं आज और, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंस कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइट, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन में ट्राई करना, 2 मिनट का हम टाइम देंगे, अगर नहीं बनेगा तो हम सॉल्व भी कर देंगे, बट तुम लोग बार ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन सही से जल्दी से, 1 सेकंड को क्वेश्चन बता रहे हैं। एक सेकंड रुको, कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको सॉल्व करना, ठीक। नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, ना खुल ही नहीं रहा है। एक सेकंड रुको, थोड़ा नेटवर्क चल रहा है। हम लोग थोड़ा सा पावर ऑफ लेंस पे, इसके अलावा लेंस फार्मूला पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं फोकल लेंथ से रिलेटेड। हाँ चलो एक क्वेश्चन ये वाला करो, लिखो लिखो, प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार ट्राई करना, ठीक है। अ convex lens throws on a screen 12 meter ठीक है, 12 मीटर from the lens. A convex lens throws on a screen 12 meter from the lens a magnified image of the object ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कन्वेक्स लेंस थ्रोज ऑन ए स्क्रीन 12 मीटर फ्रॉम द लेंस a magnified image of the object. If the magnification is 15, यहाँ पे क्या दिया गया? मैग्निफिकेशन। इफ द मैग्निफिकेशन इज 15, इज 15, ठीक है, प्लस 15 दिया हुआ है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो ये सवाल जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का, अलग इन द सेंस की प्रॉब्लम सिंपल ही है, बट इसमें ये बोला गया कि मैग्निफिकेशन दिया गया, इमेज डिस्टेंस दिया गया है, मतलब इमेज डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वहां से लेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग को 2 वेरिएबल मिलेगा, उस वेरिएबल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, किसी का आंसर आने से बोलना, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई करो। क्या बोला जा रहा है? कन्वेक्स लेंस थ्रोज ऑन ए स्क्रीन
12 मीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम अ लेंस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द मैग्निफिकेशन इज 15, मैग्निफिकेशन 15 दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ क्या होगा? ठीक, 12 यहाँ पे v दिया हुआ है ना, इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब 12 मीटर इस पे स्क्रीन पे बन रहा है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। बोलो क्या किसी का पता है? ट्राई कर रहे हो, बताओ। ईशान बन रहा है? ईशान, क्षितिज, सागर, शुभम? ये सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई कर करो। रहे हैं ट्राई सर। जल्दी करना है। देखो बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक स्क्रीन पे बन रहा है, थ्रोज ऑन स्क्रीन का मतलब स्क्रीन पे इमेज बन रहा है 12 मीटर पे फ्रॉम मतलब एक मैग्नीफाइड इमेज बन जा रहा है, और मैग्निफिकेशन 15 है, मतलब काफी मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। तो आप फोकल लेंथ फाइंड कीजिए, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। जल्दी से करो ट्राई, और एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चलो तुम लोग भी बनाओ, हम भी यहाँ सॉल्व करते हैं। किसी का आंसर आया है क्या? बोलो। देखो क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे 15, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। इमेज का डिस्टेंस का मतलब v दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग v मान लेते हैं, मतलब कुछ दिया हुआ नहीं तो v मान लेते हैं। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है? मैग्निफिकेशन यहाँ पे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, v बाई यू, मिरर के लिए माइनस v बाई यू, तो लेंस के लिए हो जाएगा ओनली v बाई यू प्लस v बाई यू। ये मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए, ठीक। ये लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व करना है, यहाँ से हम लोग को लेंस फॉर्मूला लगा देना है। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला से इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वन बाई एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको सॉल्व कर लो और क्या, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन कैसा मिरर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नेगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेंस के फ्रंट में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लगाएंगे। तो साइन कन्वेंशन लगाने से u को माइनस यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/u का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा v माइनस एफ डिवाइड बाई v इंटू एफ। तो यहाँ से u अपने पास कितना आ गया, vf बाई v माइनस एफ। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे दोनों की इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 को 1 पे, तो पुट 2 in 1, ठीक है। 2 को 1 पे लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा v माइनस एफ बाई
वी एफ, वी इंटू एफ। तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया। अब m का वैल्यू 15 दिया हुआ है ना। इस मैग्निफिकेशन में हम लोग देखो क्या किए, मैग्निफिकेशन में वैल्यू को पुट रख दिए v बाई यू पे, हम लोग इस u के वैल्यू को रख दिए जस्ट, तो हमारे पास सारा वैल्यू अब है। यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, ये v कैंसिल हो जाएगा। अब v हमारे पास दिया हुआ एक v का वैल्यू जो 12 है 12, तो 12 माइनस f बाई कितना हो जाएगा f, तो यहाँ पे 15f इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस f, ठीक है। तो 16f हो जाएगा कितना 12, तो यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा 12 बाई 16, f का वैल्यू आ जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, फोकल लेंथ का वैल्यू। आया था किसी का आंसर तुम लोग में बताओ? 0.75 मीटर आया था किसी का? बोलो, आया था आंसर? ईशान, क्षितिज, सागर, शुभम? नहीं, फिर 1.75 आ गया था। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ठीक से थोड़ा साइन कन्वेंशन बढ़िया से यूज करना, ठीक है। साइन कन्वेंशन तो अच्छे से यूज करना, क्योंकि विदाउट साइन कन्वेंशन फिर गलत हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा है तुम लोग को, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, क्योंकि तुम लोग को तो आता ही है सब। थोड़ा थोड़ा इसको जल्दी सॉल्व करना। तो चलो ये क्वेश्चन भी बढ़िया, इसको ट्राई करो जल्दी। ये क्वेश्चन ट्राई करो, हाँ ये क्वेश्चन ट्राई करो। इस पे साइन कन्वेंशन को ध्यान देना, ठीक। क्या बोला गया? अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे दिया गया है 0.12 मीटर। 2 मिनट्स का टाइम देंगे, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। जो टाइम लगे कैलकुलेशन पे, बस ऐसा तो कंसेप्ट तो जानते ही हो। प्रोड्यूस एन इमेज, produces an image which is thrice, ठीक है, thrice the size of the object। Find the distance between the object and the lens। क्या क्वेश्चन है? Find the distance between the object and the lens। ठीक है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। चलो बनाओ इसको एक बार, इसको ट्राई करो। A convex lens of focal length 0.12 meter produces an image which is twice the size of the object, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? H1 H2 का रेशियो जो है 3 दिया हुआ है, 3 टाइम्स बोला गया। तो आराम से हम लोग V और U पे एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ईशान ट्राई करो एक बार। बोलो,
आंसर क्षितिज सॉल्व हो रहा है? यस सर, बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ बनाओ, टाइम दे रहे, बनाओ आराम से बोलना, लेकिन ये नहीं कि नहीं बन रहा तुम दिक्कत हो रहा तो नहीं बोलोगे, टाइम चला जाएगा। ठीक है, चलो बनाओ, आराम से बनाओ। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस मैग्निफिकेशन 3 लिखो तो m को m इक्वल टू v बाई यू लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से v इक्वल टू 3u हो जाएगा अपने पास। तो बस लेंस फार्मूला को लगाएंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीरो 0.16 मीटर के आसपास आंसर है u का वैल्यू। सर ये आ गया मेरा। आ गया ना, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो बाकी लोग का भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले फोकल लेंथ दिया गया है लेंस का, ठीक है, जो है कितना दिया हुआ है 0.12 मीटर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू h इमेज बाई h ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग v बाई यू भी लिखते हैं लेंस के लिए। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो एच आई जो होगा वो 3 टाइम्स एच ओ हो जाएगा, दूसरा हम लोग अगर v को लिखेंगे तो इट इज 3 टाइम्स u, तो बस वैल्यू रख देंगे 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन के लिए u को फिर नेगेटिव रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, है ना, कन्वेक्स मिरर है, तो इसको पुट कर लो वैल्यू को। तो एफ यहाँ पे दिया हुआ था अपने पास कितना 0.12, एफ को हम लोग रख दी 0.12। इसके अलावा v का हम रेशियो निकाले थे 3 होता है रेशियो v बाई यू का मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे 3u माइनस और माइनस यू साइन कन्वेंशन यूज करने से, तो ये हो जाएगा 1 बाई 0.12 इक्वल टू 1 3u प्लस 1 बाई यू, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई 0.12 इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 3u। ठीक है, 4 बाई 3u। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ से u का वैल्यू, तो u का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 3, तो u इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 0.16 मीटर, तो ये आंसर है। ठीक है, चलो एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पावर पे। अलग क्या मतलब, इजी ही है, ये भी कर लोगे, बस कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया से करना जल्दी जल्दी ताकि टाइम बचे। लिखो ये क्वेश्चन, टू कॉन्वेक्स लेंसेस A एंड B, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ of focal length 0.3 meter and 0.2 meter respectively, ठीक, are placed in contact, दोनों कॉन्टैक्ट में रखा गया है ना, मतलब पावर कॉम्बिनेशन बना दिया गया। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, हम लोग कॉम्बिनेशन पावर तो पढ़े ही थे पहले, उसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। क्या बोला गया, कैलकुलेट कीजिए द इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट, द इफेक्टिव फोकल लेंथ
Calculate the effective focal length and the power of the combination. And the power of the combination. In the power of the combination. फिर बोला जा रहा है if B is a concave lens. अब एक बार ए बी दोनों कॉन्वेक्स लिए थे और दूसरे क्वेश्चन में क्या कर दे रहे हैं हम लोग, बी को इस बार कनकेव बना दे रहे हैं. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना. यदि बी को कन्वेक्स लेंस कर दिया गया, व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ? तो डेफिनेटली फोकल लेंथ बदल जाएगा. एक कन्वेक्स के साथ एक कनकेव को कंबाइन कर रहे हैं और पहला केस में दोनों को कन्वेक्स रख रहे हैं. तो फर्स्ट केस में फोकल लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा और सेकंड केस में हम लोग को फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा और दोनों में डिफरेंस देखना कितने का आ रहा है. ठीक है, तो इसमें बोला गया इफ बी इज द कनकेव लेंस, व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ? and the power. ठीक, चलो इसको ट्राई करो तो बताना आंसर. पावर के यूनिट डायोप्टे होता है कैपिटल डी, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. इसके लिए हम 2 मिनट्स दे रहे हैं, फिर 2 मिनट से के बाद हम पूछेंगे एक बार. ठीक है, एक बार ट्राई करो. बढ़िया सवाल है, मतलब इजी है, बस कॉम्बिनेशन करना है फोकल लेंथ का तो हो जाएगा. जब कनकेव लगाएंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा. बोलना आंसर बोलना. ठीक है, आंसर बोलना. तो पहले केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ 0.12 मीटर है. कितना आया? तो पहले केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ ये 0.12 मीटर आया. हाँ, वेरी गुड. 0.12 है पहले केस में. दूसरे केस में सो अभी निकाल रहे हैं. ठीक है, बनाओ दूसरे केस में. पहले केस का आंसर ठीक है बिल्कुल 0.12 मीटर होगा फर्स्ट केस का, क्योंकि फर्स्ट केस में कन्वेक्स लेंस में दोनों पॉजिटिव ही होगा. तो जो कॉम्बिनेशन होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा. सेकंड केस का बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड केस में तो हम लोग एक कनकेव ले रहे हैं तो कुछ ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, पता ही है. साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे बस. पहले केस का आंसर ठीक है. ठीक है, बोलो क्षितिज तुम्हारा आंसर आया है क्या? ईशान बताया आंसर, क्षितिज बोला है. बोलो सेकंड केस का बताओ आंसर जल्दी से. सेकंड केस में क्या करोगे, देखो बता रहे, शायद कुछ कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, नहीं बन रहा है. कनकेव लेंस लोगे ना, जब एक कॉन्वेक्स एक कनकेव, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना, उस समय जो फोकस हो जाएगा इफेक्टिव फोकस वो 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा बस, और क्या. ठीक है, और इस केस में पॉजिटिव होगा दोनों फोकल लेंस जब दोनों कन्वेक्स ले रहे हैं. तो देखो केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 अगर लेंगे तो उसमें 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस f2 बस.
तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो 1/f का वैल्यू आ जाएगा 1/0.3 प्लस 1/0.3 प्लस 1/0.2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/f का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.06 और 0.2 प्लस 0.3 ना, सॉल्व करने से तो ये आ जा रहा है 0.06/3, तो सॉल्व करोगे तो 0.12, हाँ 0.12 मीटर आ रहा है। ठीक है, पहला केस का तो ठीक है आंसर। सेकंड केस में देख लेते जल्दी से। सेकंड केस में कंबाइन करोगे तो आ जाएगा उस समय एक कॉन्केव लेंस एक कन्वेक्स लेंस है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा केस 2 में ये होगा 1/f1 माइनस 1/f2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/0.3 माइनस 1/0.2, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3 0.06। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा -1.0.1 बाई 0.06, तो इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आएगा -0.06 बाई 0.1, तो यानी कि -0.6 मीटर। ये तो फोकस हो गया। ठीक है, ओ सॉरी, हम लोग यहाँ फोकस निकाले ना, हम लोग से पावर पूछा था, तो फोकस निकालने पावर निकालने के लिए क्या होगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसका, तो पावर 1/f हो जाएगा, यानी 1/0.02 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 8.33 डायोप्टे, ये आंसर होगा हम लोग का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का 8.33 डायोप्टे प्लस में प्लस पावर होगा। हम लोग स्पेक्स पहनते हैं तो उसमें पावर प्लस या माइनस डिपेंड करता है कैसा लेंस है, कन्वेक्स की कनकेव, तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हम लोग डिस्कस किए, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं लेंस को, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ -0.6 आ गया, तो पावर कितना होगा 1/f, तो यानी कि 1/0.6, तो 1.67 डायोप्ट्री आएगा दूसरे पार्ट का आंसर। याद था क्या, बोलो, दोनों आंसर आ गया था, बताओ हाँ ना कुछ। बोलो आंसर आया था क्या, नहीं? यस सर, पावर आ गया था। पावर आ गया था। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड कुछ प्रिज्म से करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन वगैरह प्रिज्म से भी करते हैं। ठीक है, या फिर देखते हैं और दूसरे तरीके का, इसको लिख लो जिनका नहीं कैलकुलेशन हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन तो करना था। ठीक है, ऐसा कोई हाई फाई टाइप का नहीं है। कुछ बढ़िया सवाल देखते हैं हम लोगों को प्रिज्म से रिलेटेड। तुम लोग जितना हो सके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, हम लोग सारा पार्ट थ्योरी का पढ़े लिए हैं, हम लोग ह्यूमन आई वगैरह सब बुकलेट भी बना सकते हो, बुकलेट पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए थे एक बार, और बुकलेट का सारा क्वेश्चन बनाओ, जहाँ पे भी दिक्कत है पूछो, सब बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से बनाओगे तो सारा बन जाएगा। रुको कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। आई वाई तुम लोग पढ़ लिए थे, ह्यूमन आई ये सब पढ़ लिए थे, तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्कस किए है ना, ह्यूमन आई में सारा फिनोमेना पढ़े हम लोग, करेक्शन पढ़े। इसके अलावा शायद 10th क्लास में तुम लोगों का ह्यूमन आई का करेक्शन वगैरह हटा दिया है एग्जाम से, सिलेबस से, तो भी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए। ये क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ठीक है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। पावर ऑफ लेंस, तो कुछ भी चीज छूटा हुआ नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ अच्छा लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं भूल जाओगे नहीं करोगे तो। चलो कुछ क्वेश्चंस और किया जाए।
ठीक है, चलो कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते जल्दी जल्दी हम लोग। तुम ही लोग आंसर बताओगे, हम क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। 2 मिनट बस रुको, हाँ 2 मिनट वेट करो, इसके स्क्रीनशॉट लेकर हम शेयर कर रहे हैं। एक है मैट्रिक्स मैच टाइप और एक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में 28 क्वेश्चंस है। हम इसको शेयर करते हैं एक बार, इसको बनाओगे अभी। ध्यान से देखना, इसका आंसर बोलना क्या क्या होगा। एक सेकंड को, एक सेकंड को, हाँ आवाज आ रहा है क्या? एक सेकंड रुको। इस पे कुछ मैट्रिक्स मैच टाइप का प्रॉब्लम है और कुछ इसमें, हाँ ये आ गया है। देखो यहाँ पे तो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा लार्ज कर देते हैं स्क्रीन पे। देखो बताओ, यहाँ पे दिख रहा होगा ना क्वेश्चन नंबर 15 से ले 15 में जो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 15 में मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस है। इस पे तुमको बताना है किसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो ये रमन इफेक्ट वगैरह मत बोलना, रमन इफेक्ट ये सब नहीं बोलना, ये सब हायर क्लासेस में है। रमन इफेक्ट वगैरह हम लोग 12th के बाद इवेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे प्लेन मिरर बोल सकते हो, कन्वेक्स लेंस किसके साथ मैच कर रहा है ये बोल सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोप भी छोड़ देना, स्पेक्ट्रोस्कोप वगैरह नहीं पढ़ते हम लोग। एटॉमिक एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल सकते हो। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर बोल सकते हो। सॉलिड एंगल इन प्रिज्म स्फीयर, सॉलिड एंगल बोल सकते हो, हम बता देंगे 4 पाई स्टेरेडियम होता है इसका। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, रमन इफेक्ट छोड़ देना। इरेक्टिंग ऑफ लेंस बोल सकते हो, ठीक है? इरेक्टिंग लेंस। बताओ इसमें किसका आंसर क्या होगा? जो जो टर्म सुने उसका बताओ, कम से कम जो जो टर्म को सुने हो उसका बताओ, बोलो। प्लेन मिरर का बताओ क्या होगा इनमें से। So magnification always 1. वेरी गुड, वेरी गुड, मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1। तो एक आंसर हो जाएगा, इसी तरह बाकी बताओगे, ठीक? वेरी गुड। तो ए का जो आंसर हो जाएगा ना प्लेन मिरर, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक? बिल्कुल सही। बाकी बताओ आप, ए का हो जाएगा डी। ऐसा जो जो टर्म सुने उसका बताओ। अरे ये क्या हो रहा है, बहुत अरेंज होने में मुश्किल होता है इसमें। हाँ, तो ए का आंसर हो गया डी ना, डी, ठीक है? चलो बाकी बताओ जो टर्म सुने हो, थोड़ा जल्दी। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करना है बहुत सारा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। बी का बताओ क्या होगा, कन्वेक्स लेंस कौन सा हो जाएगा इनमें से? क्या होगा बोलो। बोलो ईशान, कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? ईशान, क्षितिज, सागर, शुभम, बताओ कोई भी। कन्वेक्स लेंस बी का आंसर हो जाएगा ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज बोल रहे हैं, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। कन्वेक्स में तो बनता ही है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, है ना? तो कन्वेक्स लेंस वाले आंसर में जी आ जाएगा।
ये केस तो होता ही है। सी का स्पेक्ट्रोस्कोप है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ना, एक तरह का होता है, पढ़ोगे आगे, मतलब उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रम को, उसी का नाम स्पेक्ट्रोस्कोप है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम हो जाएगा, स्पेक्ट्रम यानी कि आई हो जाएगा इसका। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बताओ क्या हो जाएगा स्कैटरिंग से? क्या ब्लू कलर इफेक्ट ऑफ स्काई। हाँ, ब्लू कलर ऑफ, हाँ ठीक, वेरी गुड, ब्लू कलर इफेक्ट ऑफ स्काई हो जाएगा। ये भी उनको पढ़ाना है, ब्लू कलर क्यों होता है सब भी बताना है, अगले क्लास में बता देंगे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हो जाएगा ब्लू कलर ऑफ आई यानी कि एच हो जाएगा। बताओ ऑप्टिकल फाइबर बोलो, तुम पढ़ाए हैं, बोलो जल्दी, क्या फिनोमेना होता है ऑप्टिकल फाइबर में? अच्छा, आरबीजी क्या होता है बताओ? आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन क्या होता है? प्राइमरी कलर होता है ना, इसका हो जाएगा ए, प्राइमरी कलर। आरबीजी, रेड ब्लू एंड ग्रीन इज द प्राइमरी कलर्स। आरजीबी आरबीजी बोलते हैं उसको। ऑप्टिकल फाइबर होता है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। एफ का क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जे। सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन, यानी 12 क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, छोड़ दो अभी। सॉलिड एंगल का होता है वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इस पे क्या होता है, इस पे ना कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, जब हम लोग मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा बता दें मेरे को। इधर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या क्या ये इससे ये बनता है अलार्म, है ना, बर्गलर अलार्म बोलते हैं इसको हम लोग। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जांपल है। ये नहीं, अभी तीनों नहीं पढ़ना है, रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक और ये सब क्लास 12 में पढ़ोगे, छोड़ दो ये सब अभी, है ना। एक इनकोहेरेंट हो जाएगा, जैसे जो रमन इफेक्ट होता है उसका एग्जांपल हो जाएगा ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और जो इरेक्टिंग लेंस होता है उसका हो जाएगा इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। तो आंसर बता देते हैं इसका क्या क्या होगा। फोटो इलेक्ट्रिक का हो गया सी, रमन इफेक्ट का हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये ई, और इनकोहेरेंट हो जाएगा इसका सी। इसका सी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, एफ हो जाएगा ये, ठीक, एफ हो जाएगा। 3 चीज नहीं पढ़ना था। चलो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ये ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर बोलना। बोलो मिरेज टेक्स प्लेस ड्यू टू, क्या हो जाएगा? थोड़ा फास्ट फास्ट आंसर दो। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, टीआईआर, या फिर बोथ 2 and 3? बोलो सर बोथ 2 and 3। वेरी गुड, बोथ 2 and 3। थोड़ा जल्दी आंसर देना जो भी दे रहे हो, क्षितिज या फिर ईशान, या और नाम क्या है ये, सागर और शुभम, तो जल्दी आंसर देना। चलो ये हो गया बोथ 2 and 3, क्योंकि इसमें टीआईआर भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। रमन इफेक्ट इज एग्जांपल ऑफ, रमन इफेक्ट नहीं जानते हो तो इसलिए इसको पूछना बेकार है, क्योंकि ये हम लोग पढ़े नहीं अभी तक, बट इसका आंसर बता दे रहे हैं। रमन इफेक्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनकोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ये सब इनकोहेरेंट का मतलब होता है इसमें एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा, उस तरह कुछ कंडीशन आता है। अच्छा, ऑप्टिकल फिनोमेना व्हिच न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन इज, ऐसा कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना जिसको न्यूटन ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, या ऑल ऑफ द अबव? ये बताओ तो, ये तुम लोग जानते हो, एक बार बोले थे इसके बारे में। न्यूटन ने ऐसा कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया इनमें से? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा?
बोलो। सर पोलराइजेशन। नहीं, ऑल ऑफ द अबव होगा, इसीलिए क्योंकि ये तीनों वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। इंटरफेरेंस भी वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा, डिफ्रैक्शन को भी हम लोग वेव ऑप्टिक्स से समझ सकते हैं, और पोलराइजेशन को भी हम लोग वेव ऑप्टिक्स से समझ सकते हैं। बट न्यूटन ने एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को लेकर सॉल्व किया था, ठीक है। एक स्ट्रेट, मतलब उस पे कंसीडर किया कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों थ्योरी एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स से आता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलो अब है 19 का, बताओ। An observer moves towards a stationary plane mirror at a speed of 4 meter per second. The speed of the image with respect to mirror is, बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना। एक ऑब्जर्वर मूव करते जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर के तरफ, और मिरर स्टेशनरी है, तो स्पीड ऑफ द इमेज की स्पीड क्या हो जाएगा? सर 4 मीटर 8 पर मीटर पर सेकंड। सेकंड टुवर्ड्स द मिरर। वेरी गुड। कितना कितना बोले? 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द मिरर। 8 मीटर नहीं होगा, 4 मीटर ही होगा, है ना, 8 नहीं होगा। सर डबल नहीं टुवर्ड्स द होगा मिरर यहाँ होगा, पे? नहीं। 19 का ना, हाँ। देखो 19 में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये मान लो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये मिरर है। मिरर यहाँ पे स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जितने दूरी पे ऑब्जर्वर रहेगा उतने ही दूरी पे इसका इमेज भी बनेगा मिरर से, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे ये अगर मूव करता है, ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ऑब्जर्वर भाग रहा है कैसे? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। इसका इमेज भी, जैसे हम 4 मीटर के पर सेकंड की स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा पोजीशन हर पॉइंट में चेंज होता जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे इमेज का पोजीशन भी वहीं पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिरर में इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो जाएगा, और सेम रेट से अगर आगे बढ़ रहा है तो हर एक पॉइंट में दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड सेम दिखेगा हम लोग को, ठीक है। अगर बोला जाता है कि टोटल स्पीड कितना होगा, तब हम लोग बोलते 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पूछा इमेज का स्पीड क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर यहाँ पे स्टेशनरी है, मिरर खुद नहीं आगे बढ़ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मिरर खुद आगे बढ़ता तो इसका आंसर चेंज हो जाता फिर। अच्छा 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर में बोला जा रहा है कि द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड एटम्स आर रिलीज्ड ऑन देयर ओन फ्रॉम देयर हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड। ये भी थोड़ा सा नहीं पढ़ा हुआ चीज है, बट हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब तो हायर क्लास में रहता है, इसमें मिक्स कर दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, शायद सुने हो कभी। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से रिलीज करके, ठीक है, हायर स्टेट पे जाता है, तो खुद से एमिशन होता है एनर्जी का, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, खुद से होता है एमिशन, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। सर इसको रेडियो एक्टिविटी में होता है सब? रेडियो एक्टिविटी में भी होता है, यस वेरी गुड, रेडियो एक्टिविटी में भी होता है। जैसे कि गामा रेज अगर होगा ना, उस तरह का एक एनर्जी का एमिशन ही है वो। तो वेरी गुड, मतलब रेडियो एक्टिविटी आल्सो काइंड ऑफ एग्जांपल्स वेयर वी कैन गेट एनर्जी लाइक गामा प्रोसेस, गामा टीके, उसको भी होता है। अच्छा नेक्स्ट, चलो 21 तो तुम लोग बना सकते हो, पढ़ा हुआ चीज है, बताओ। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड पे कितना होगा बोलो। इसको क्या ही बताएं, बहुत सीधा सवाल है, बताओ 21 का बताओ जल्दी से। बोलो, इतना टाइम लगेगा? 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बोलो। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 2.4, 2.4 दिया गया है, म्यू का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू?
कितना हो जाएगा बोलो, स्पीड ऑफ द लाइट टू द स्पीड ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, मीडियम के स्पीड में हमको नहीं पता तो निकालो। तो 3/2.4 कितना हो जाएगा, सॉरी 3/2.4, हाँ 3/2.4 का 1.25, हाँ आंसर आ जाएगा 1.25, यही तो होगा 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, होता है ना V1/V2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इक्वल टू म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द मीडियम टू द स्पीड ऑफ द अनदर मीडियम। या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं sin i/ sin r। 22 नंबर का देखो, 22 का, 22 में क्या बोला जा रहा है, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर सेविंग, ये तो बहुत इजी है, यूजर से दिया गया है। एज अ रियर व्यू इन मिरर व्हीकल्स होता है ना कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू यूज करते हैं। 23 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इज मिनिमम, व्हेन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म is in the minimum deviation position, the refracted ray is parallel to the base of the prism, मतलब जब एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम हो, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इसका वैल्यू लोग फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा यहाँ पे अच्छा दो स्टेटमेंट पूछा गया, बोला गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, हाँ ये तो होगा ही। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग डेल्टा को जब नेग्लेक्ट करेंगे, है ना, देखो जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए, वो कितना होता है बताओ, प्रिज्म के लिए बताओ क्या एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, हम कॉपी में लिखवाए थे नोट्स में, बोलो जल्दी से, क्लास में लिखवाए हैं, नहीं रिवाइज किए हो क्या, बोलो, इसे पढ़ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। डेल्टा का फॉर्मूला बताओ मिनिमम डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन सबको पता ही है, डायग्राम भी बनाए थे, कितना एंगल से डेविएट करता है, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है प्रिज्म के लिए। और जो मिनिमम हो जाएगा, हम लोग जब मिनिमम कंसीडर करेंगे तो उस समय याद रखना, देखो ये याद रखने कॉन्सेप्ट एक है, जब ये डेल्टा मिनिमम होता है उस समय याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेविएट हो ही नहीं रहा है, डेविएशन बहुत मिनिमम है, तो हम लोग डेविएशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे अगर डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ना, तो डेल्टा का वैल्यू होता है I1 माइनस I2, सॉरी प्लस I2 माइनस A, ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसको लिख देते अच्छे से, ये हम देखो कॉपी में भी लिखाए होंगे, I1 प्लस I2 माइनस A, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म मिनिमम हो जाए, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म अगर मिनिमम हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों सेम हो जाएगा। और इस ए का वैल्यू एक्चुअली पता है क्या होता है, इस ए का वैल्यू होता है R1 प्लस R2, है ना, तो यहाँ से देखो डेल्टा को जीरो कर देंगे तो क्या हो रहा है, ये इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों सेम हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म, if there is a minimum angle of deviation of prism, so angle of emergence equal to angle of incidence, उस समय एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक।
चलो आगे देखते हैं। अब तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा पहला क्या बोला है, हाँ दोनों हो जाएगा, मतलब बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रिज्म थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रिज्म बहुत कंसेप्चुअल होता है। 24 द कलर ऑफ अ ग्रीन लीफ व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ येलो, इसका आंसर बताओ तो। द कलर ऑफ अ ग्रीन लीफ व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू येलो फिल्टर इंसिडेंट ऑन इट इज, क्या होगा बोलो कलर? ग्रीन लीफ का कलर क्या होगा जब व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो येलो फिल्टर इंसिडेंट ऑन इट? ग्रीन ही रहेगा इस पे, ठीक है। ग्रीन ही रहेगा। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर क्या करते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर यूज टू मेजर एंगल ऑफ प्रिज्म भी निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालते हैं, डिस्पर्शन निकालते हैं। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा 25 का। 26 द एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड द डिस्टेंस, बस वही है। v बाई यू के जगह तुम फोकल लेंथ रख दो एक बार वैल्यू सॉल्व करके, 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू करके वैल्यू पुट कर दोगे तो उसके टर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा ये हो जाएगा एफ बाई यू माइनस एफ। According to Newton, different colors of light are due to the different dash in of corpuscular। कि न्यूटन का क्रॉस्कुलर थ्योरी है, ये भी हम नहीं पढ़ते जनरली, तो साइज पे डिपेंड करता है। न्यूटन क्रॉस्कुलर थ्योरी में साइज पे डिपेंड करता है, मतलब डिफरेंट कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है डिफरेंट साइज पे, डिफरेंट ऑफ साइज की वजह से, तो इसको बोलते हैं न्यूटन का क्रॉस्कुलर थ्योरी। ये भी फ्यूचर में पढ़ोगे क्लास 12 में, 12 में भी नहीं है, हायर क्लास में पढ़ते हैं। इसका आंसर होगा साइज को बोलते हैं न्यूटन क्रॉस्कुलर थ्योरी। तो इस पे देखो ये अच्छा किताब है ओलंपियाड लेवल का, इसमें मैच करके दिया गया बहुत सारा टॉपिक, इसलिए इसमें कुछ कुछ नया नया टर्म दिख रहा होगा, जैसे क्रॉस्कुलर थ्योरी, स्पेक्ट्रोमीटर, रमन इफेक्ट, ये सब चीज जो कि 10th सिलेबस में नहीं है। अच्छा इसके बाद 28 नंबर में है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज -1 and speed of medium 2 sorry if the speed of light in medium 1 सिर्फ बोला गया and medium 2 are, दोनों स्पीड दिया गया 2.5 into 10 to the 8 और एक बार 2 into 10 to the 8 मीटर पर सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है सर। ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन 4 आ रहा है, 2 होगा ना, 1 के 2 के रिस्पेक्ट में बोला है ना, 2 by 2.5 हो जाएगा, उल्टा तुम बोलते रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विद हाँ रिस्पेक्ट सर, टू 1 उल्टा होता है। उल्टा हो जाएगा, है ना, उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आंसर 28 नंबर। ठीक है, तो ये रुको एक बार इसका कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले। 28 हो गया ना, और कुछ क्वेश्चन है इस पे क्या? 28 हो गया, और दो क्वेश्चन क्या बोला गया? नेटवर्क बहुत स्लो चलता है। हाँ एक क्वेश्चन ये है, रुको हम इसको भी भेज देते हैं, या इसको ऐसे ऑर्डरली बोल देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया गया है, हम कंप्लीट कर देते इसको। 29 में ये बोला गया है कि कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। ये हम तुम लोगों को पढ़ाए थे, कितना शिफ्ट करता है, फॉर्मूला लैटरल शिफ्टिंग। तो कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल टू ऑब्टेन अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितने का शिफ्ट बोला गया ऑब्टेन करने के लिए? 20 सेंटीमीटर का शिफ्ट को ऑब्टेन करना है। देखो सर रिवाइज करें तो भूल जाओगे। ऑफ द इमेज ऑफ द कॉइन द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज, कितना हाइट होगा वाटर कॉलम का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया गया है 4/3। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओगे तो इसको हम ग्रुप पे भेज देते हैं होमवर्क में। ये एक फॉर्मूला में पढ़ा है, उससे देख के बनाना घर में। 2 ही क्वेश्चन बनाना, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन भेज देंगे, दोनों बनाओगे। ठीक,
अभी तुरंत भेज देंगे। तो अच्छा चलो आज तो यहीं तक फिर, क्योंकि इसका चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो अगला क्लास में आज होमवर्क हम मॉड्यूल से पूरा क्वेश्चन बनाओ, ऑब्जेक्टिव जितना पढ़ाए आप बनाते रहो, है ना। कहीं भी फंसोगे तो डिस्कशन करेंगे क्लास में। अगले क्लास में हम लोग वही सब पढ़ेंगे, स्कैटरिंग का एप्लीकेशन, ब्लू कलर स्काई वगैरह क्यों होता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम एक दो क्लास में और सॉल्व करेंगे। आज उतना डिफिकल्ट नहीं हो पाया, और डिफिकल्ट करेंगे हम लोग, कुछ एडवांस टाइप का वो सब करेंगे 2 क्लास में। तो उसके लिए थोड़ा पढ़ लेना पहले थ्योरी पूरा, तब मजा आएगा सॉल्व करने में, कि तुम ही लोग को सॉल्व करने देंगे। ठीक है चलो आज यहीं तक, क्वेश्चन बनाओ। सर बोलो। सर ये अगले क्लास में आप एक बार सारा फार्मूला जो पढ़ा है रिवाइज करा देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बार बार बेसिक ठीक ठीक, फार्मूलाज करा में। देंगे करा देंगे करा देंगे, सारा सर या फॉलो तो करा करा देंगे। दीजिएगा या तो ग्रुप पे एक बार भेज दीजिएगा सारा एक साथ में। ठीक है हम करा देंगे, रिवाइज करा देंगे, 15 मिनट लगेगा बस। ठीक है, लेंस का, मिरर का, मैग्नीफिकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, फोकल लेंथ, उसके बाद एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन, उसके बाद फॉर्मूला कितना है 10-15 को तो है ही मैक्सिमम, सारा करा देंगे। एक जगह लिख के सारे को समझा देंगे और सारा फॉर्मूला को रिवाइज करा देंगे। ठीक है, वही पहले हम करा देंगे, फिर प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है चलो एक बार घर में पढ़ो अच्छे से, और अगला क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है चलो।